बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज 7th जनवरी गायनी पेपर। तो हाई रिस्क एचपीवी इन्फेक्शन है। अब हाई रिस्क के अंदर 16, 18, 31, 33 और 45 आते हैं। उससे सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया हो जाता है। अगर सिंध 2 है या 3 है तो आपने 6 महीनों के अंदर टेस्टिंग करनी है। अगर टेस्टिंग पॉजिटिव आ जाए तो आपने कोल्पोस्कोपी और बायोप्सी पे जाना होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा मां से आता है, मैटरनली इनहेरिटेड होता है, मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया से आता होता है। अगर शॉर्ट स्ट्रेचर हो और अपर लिम्स छोटे हो लेकिन ट्रंक का डायमीटर सेम हो तो ये शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म है। तो ये एकोन्ड्रोप्लेजिया में होता है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। जो मेरिना मेरिना है LNG-IUS लिवन और गैस्ट्रल होता है। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देता है और एंडोमेट्रियम की एट्रोफी करा देता है। ओव्यूलेशन को कंफर्म करने के लिए ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम बनेगा ना तो वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा और प्रोजेस्टेरोन मिड साइकिल में कराते होते हैं डे 21 के अंदर। अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा तो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा जो पोटेशियम को कम कर देगा। हाइपोटेंसिव पेशेंट है उसको नॉर्मल सलाइन दिया गया है, क्रिस्टोलाइट्स दिए गए तो क्रिस्टोलाइट्स क्या करेंगे, ECF के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया तो उसका मोस्ट कॉमन काज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना थैलासीमिया के लिए। क्लियर। तो PPH के अंदर सबसे पहले यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं। अगर उससे ब्लीडिंग ना रुके तो इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट करते हैं क्योंकि इंटरनल इलियक आर्टरी से ही यूट्राइन आर्टरी आती है। लेफ्ट साइड के ऊपर 9वीं 10वीं 11वीं रेप्स तो वहाँ सप्लीन डैमेज होगी जिससे पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। नोजियोकोमियल इन्फेक्शन तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें आपने पेशेंट को टच करने से पहले, ग्लव्स पहनने से पहले, ग्लव्स पहनने के बाद आपने ज़रूर हैंड वॉशिंग करनी है। ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोशाइसिस दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में एब्डोमिनल हर्निएशन होती है। ओम्फेलोसील में कवरिंग से कवर होती है, क्लियर। गैस्ट्रोशाइसिस में कवरिंग से कवर नहीं होती। तो ओम्फेलोसील में इनिशियली आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं लेकिन उसके बाद आपने सर्जिकल क्लोजर चाइल्डहुड में आपने करनी होती है, क्लियर। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के नज़दीक मैस है, मतलब वो अयोर्टिक एनोरिज्म है। अयोर्टिक एनोरिज्म क्यों होता है? ड्यू टू रप्चर ऑफ लास्टिक, ठीक हो गया, लास्टिक लैमिना जो कि ट्यूनिका इंटीमा के अंदर पड़ी हुई होती है। ट्यूनिका इंटीमा ट्यूनिका मीडिया को डिफरेंशिएट कर रही होती है। मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड तो ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है जो कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। ओवरी का जो कैंसर है उसमें CA-125 होगा। अल्फा फेटोप्रोटीन यॉर्क सैक ट्यूमर में है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोरेक्टल कैंसर में है। PSA यूनो के प्रोस्टेट के एंटीजन में देखने को मिलता होता है। एलर्जिक रिएक्शन है, सॉरी, एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक नाक वगैरह बह रही है, आंखें वगैरह बह रही है तो वो कौन सी H1 ब्लॉकर है जो लेस सीडेटिव होती है। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर होती है ना वो लेस सीडेटिव होती है। जो फर्स्ट जनरेशन है ना वो सीडेशन करवा देती है। अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर डाइफिन हाइड्रामीन, डाइमीन हाइड्रीनेट, क्लोरफेनिरामीन, डोक्सालामीन ये फर्स्ट जनरेशन है। जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर फिक्सोफिनाडीन, लोराटिडीन, डेसलोराटिडीन और सेट्राजीन ये आती होती है। अब यहाँ पे बेस्ट आंसर फिक्सोफिनाडीन जो यूज होता है। ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशन होती है। पेल्विस के जो सप्लाई आती है वो S2, S3, S4 से आती है, चाहे वो पुडेंडल नर्व हो चाहे वो पेल्विक सबक्लैंक्निक नर्व हो। नेक्स्ट है हिस्टामीन, हिस्टाडीन से बनता होता है वाया डीकार्बोक्सिलेशन। तो हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो हिस्टाडीन को हिस्टामीन में कन्वर्ट करता है। टाल स्ट्रेचर है, लॉन्ग फिंगर है, अरेक्नोडक्टाइली है। दिस इज मार्फानाइट हैबिटस तो ये मार्फन सिंड्रोम में देखने को मिलती है। एक पूरा क्रोमोसोम की मोनोसोमी 45X नोड तो ये टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती होती है। शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक, ब्रॉड चेस्ट ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। फाइन मोटर मूवमेंट ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कंट्रोल करता होता है। इन्वेजिव मोल है जो कि कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है तो उसमें लो डोज कीमो देते होते हैं, वो भी मीथोट्रेक्सेट, विनक्रिस्टीन और एटिपोसाइट ये वाली देते होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, पेशेंट कह रहा हूँ, बेबी, फर्स्ट बेबी ब्रीच में है। फर्स्ट बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो डिटरमिन करेगा कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या है। अगर फर्स्ट बेबी ब्रीच है तो इसका मतलब वजाइनल डिलीवरी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक हो गया।
क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेना। इस एमसीक्यू में थोड़ा सा मसला है कि अगर फर्स्ट बेबी अगर ब्रीच है और आपने विजाइनल डिलीवरी की है तो सेकंड बेबी की फीटल डिस्ट्रेस से डेथ हो जाती है। क्लियर। तो ये था कीवर्ड, ना कि सी सेक्शन। क्लियर। अच्छा, सी सेक्शन करते होते हैं, अगर वजाइनल डिलीवरी करोगे ना, फर्स्ट बेबी अगर ब्रीच में है तो उसके स्टिल बर्थ हो जाएगा। जो डायनाजोल है ये पार्शियल एगोनिस्ट है एंड्रोजन रिसेप्टर का। क्लियर। तो ये जीएनआरएच को सप्रेस कर देगा, हाइपो ईस्ट्रोजन स्टेट क्रिएट कर देगा। क्लियर। और ये जो डायनाजोल है ये दो कंडीशन में इस्तेमाल होता है, एक एंडोमेट्रियोसिस में है, दूसरा हेरिडिटरी एंजियोडीमा के अंदर। अब जो स्टीरॉयड हार्मोन है, जो हमारे लिपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, इनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, डीएनए के साथ बाइंड कर जाते होते हैं। दूर की नज़र खराब है, नियर साइटेडनेस, तो ये मायोपिया होता है। और मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस देते हैं? कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस देते होते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और इसको एंटीरोग्रेड एमनीजिया हो गया है कि उसको कि वो न्यू मेमोरीज नहीं बना पा रहा, तो ये एंटीरोग्रेड एमनीजिया है, हिप्पोकैम्पस की लीजन देखने को मिल रही है। ओके। नेक्स्ट है कि टाल गर्ल है जिसके फेमिनाइन फीचर्स है लेकिन प्राइमरी एमेनोरिया है। प्राइमरी एमेनोरिया है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसके एब्डोमेन के अंदर बायलैटरल मैसेज है, तो असल में वो फिनोटिपिकली फीमेल है लेकिन जीनोटिपिकली वो मेल था, अंदर से वो मेल था जिसके टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर रह गए थे। तो ये क्या है? एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। तो आप कैरियोटाइपिंग करा लोगे, 46XY आपको देखने को मिलेगा। इम्परफोरेट हाइमन, जिसमें क्या होता है कि साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन होता है लेकिन प्राइमरी एमेनोरिया होता है। तो इसमें क्या करते होते हैं? इसमें आप सेप्टम की एक्सीजन करते होते हैं, और हाइमन हो तो हाइमन को भी आप उसको रिपेयर करते होते हैं। क्लियर। तो जो स्पर्म के सर्वाइवल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 48 से लेकर 72 आवर्स तक देखने को मिलता होता है। क्लियर। ट्रांसवर्स लाई है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है, और 37 वीक्स के ऊपर क्या करते होते हैं? एक्सटर्नल केफालिक वॉर्डियन करते होते हैं 36 से 37 वीक में। पोस्टपार्टम थ्रोम्बोसिस विद लाइंस ऑफ जांस। अब वैसे जो पोस्टपार्टम थ्रोम्बोसिस, ये पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टपार्टम थ्रोम्बोसिस है कि चाइल्ड बर्थ के बाद, लेकिन लाइंस ऑफ जांस है। जो लाइंस ऑफ जांस होती है ना, वो आर्टीरियल थ्रोम्बस में होती है। बेस्ट आंसर शुड बी आर्टीरियल थ्रोम्बस। नॉर्मल लेबर है और प्लेसेंटा 20 मिनट में आ गया है, तो नॉर्मली प्लेसेंटा 30 मिनट के अंदर डिलीवर होना चाहिए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो ये नॉर्मल थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। 30 मिनट से ज़्यादा हो तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है वो दो होती है, फोर्सेप्स वाली या वैक्यूम वाली। वो डिपेंड करेगा कि उनकी इंडिकेशन क्या है और आपके पास एक्सपर्टीज़ क्या है। एक फीमेल एक्ने के लिए विटामिन ए ले रही थी, तो विटामिन ए लेने से क्या हो जाएगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और कार्डिक डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ बेस्ट आंसर इस टीराटोजेनिक एनॉमलीज, उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी, कार्डिक डिफेक्ट भी, क्लेफ्ट पैलेट भी, ये भी देखने को मिलेगा। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है, खास तौर पर येलो फीवर का होगा, तो उसमें अपोप्टोसिस से काउंसलमैन बॉडी बन जाती होती है। ओके। 1 मंथ आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांट, तो 6 महीनों के अंदर रिजेक्शन हो रहा है तो वह एक्यूट है, 6 महीनों के बाद है तो वह क्रॉनिक है। वेरिसिला जोस्टर वायरस है, चिकन पॉक्स का रैश है, ड्यू ड्रॉप, तो चिकन पॉक्स में देखने को मिलता होता है। क्लियर। अपेंडेक्टमी कर रहे हैं, मैकबर्नी पॉइंट्स पे इंसिजन दे रहे हैं, तो वहाँ पे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पीसीओएस वाली फीमेल्स में जो LH-FSH रेशियो कराते होते हैं वो आपको ज़्यादा मिलती होती है। कितनी मिलती होती है? रट्टा मार लो, 3:1 होती है। अब पीसीओएस के बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते होते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन से कराते होते हैं पीसीओएस वाली फीमेल्स में, तो आंसर शुड बी द हार्मोनल प्रोफाइल। क्लियर। कौन सी कराएगी? हम हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह करा लेते होते हैं, और इसमें रेशो 3:1 को आपने फॉलो करना है। तो ये भी सारा हो जाएगा पॉइंट हमारे। तो और इसको डायग्नोस करने के लिए रोटरडम्स क्राइटेरिया होता है। रोटरडम्स क्राइटेरिया में 3 में से 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो 3 चीज़ों में एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया है, दूसरा क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म है, तीसरा अल्ट्रासाउंड के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है कि जो ओवरी में 12 से ज़्यादा फॉलिकल हो या ओवरी का वॉल्यूम 10 ml से ज़्यादा हो। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं कि जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो बोन मैरो से राइज करते होते हैं। सेप्टिक शॉक विद टैकीकार्डिया, तो सेप्टिक शॉक में यूजुअली कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती होती है वेजोडाइलेशन के नतीजे में। वेजोडाइलेशन से टीपीआर कम हो जाती होती है। आफ्टर आरटीए पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। क्लियर। तो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर होगा तो फैट एम्बोलिज्म होगा जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। यूजुअली पल्मोनरी एम्बोलिज्म डीप वेन्स ऑफ काफ वगैरह से राइज करता होता है।
जो जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस है, मेल्स में ये एपिडिडिमोऑर्काइटिस और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब साल्पिंजाइटिस वगैरह करा देती है। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी मतलब इसमें कोई फीटल टिश्यू नहीं है, तो ये डिप्लॉइड होती है, 46XX होती है। पार्शल के अंदर फीटल टिश्यू हो गए तो वो ट्रिप्लाइट देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन के लिए ब्यूमेटिनाइट लूप डायूरेटिक दिया है जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करवा देगी और हाइपोकलीमिया करवा देगी। पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक होती है, पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक है। नेक्स्ट है एडीमा इन फीट है जो कि वर्सन हो जाता है ड्यूरिंग द डे, तो ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी उसमें एडीमा देखने को मिलेगा। अभी वेरिकोस वेन की वजह से भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है। पुरपुरल सेप्सिस के बाद फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, सेप्सिस के बाद इन्फ्लेमेशन से फाइब्रोसिस जिससे फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी को देखने के लिए हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी कराते होते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्टेफाइलोकोकस ओरियस का सुपर एंटीजन होता है, इसमें फीवर, रैश, हाइपोटेंशन, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। रिटेंट विजाइनल टैम्पून की वजह से होता है। हैंड स्वेलिंग है जिसको मिक्सोडीमा कहते हैं। इजी फटीगेबिलिटी यानी थायराइड हार्मोन की कमी है, तो ये मिक्सोडीमा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से देखने को मिलता है। पीएसवीटी वालों में पहले वेगल मनोवर करते हैं, अगर उससे ना ठीक हो तो एडिनोसिन देते होते हैं। ई रास इन्हांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी, तो उसमें अर्ली मोबिलाइजेशन करो, छोटा सा इंसिजन दो और एनपीओ स्टार्ट करवा दो, तो ये सारी चीज़ें ई रास में आ जाती होती है। टोटल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, तो जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। इंटेस्टाइन में SGLT1 और किडनी में SGLT2 होते हैं। एमिनूरिया, ग्लैक्टोरिया, इनफर्टिलिटी, तो ये प्रोलैक्टिनोमा में देखने को मिलती होती है। जो मोनोकोरियोनिक ट्विन्स के अंदर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम देखने को मिलता है। एक ट्विन में एनीमिया होता है, दूसरे में पॉलीसाइथीमिया होता है। कौन सी ATT रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवाएगी, तो वो आइज वाली इथेम्ब्यूटोल है। तो आइसोनियाजॉइड से पैरिफेरल न्यूरोपैथी, विटामिन B6 आपने देना होता है। रिफैम्पिन में रेड ऑरेंज कलर यूरिन आएगा, इथेम्ब्यूटोल में ऑप्टिक न्यूराइटिस है, पिराजेनामाइड में गाउट हो जाएगा। अगला ऑप्टिक कह रहा हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिकरेंस रेट, तो ये फैक्चुअल है 10 से लेकर 25 है। डाइजॉक्सिन कार्टिकलाइकोसाइड है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को इनहिबिट कर देता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कब बढ़ेगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा। ओके ठीक हो गया। और जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ जाती होती है तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है, जबकि राइट वर्ड शिफ्ट में डिसोसिएशन बढ़ जाती होती है। एक ही क्रेनियल नर्व है जो डोर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन से निकलती है, वो ट्रोक्लियर नर्व है जो सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है, जिससे इंटॉर्शन लॉस हो जाती होती है। इंटॉर्शन का मतलब है मीडियल रोटेशन, क्योंकि जो सुपीरियर ओब्लिक है वो मीडियल रोटेशन करता होता है और एबडक्शन भी करता होता है। नेक्स्ट है एक पेशेंट नीफेडिपिन पे था, कार्बामेज़ेपिन स्टार्ट किया। कार्बामेज़ेपिन एक साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है, वो नीफेडिपिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। सीवियर PPH में पहले यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं, फिर इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट करते हैं। एडिनिक्सल मैस है, मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा जिसमें हेयर, टीथ, स्किन है, तो ये डर्मोइड सिस्ट देखने को मिलती होती है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बाद PPH हुआ जिसका कॉज यूट्राइन एटोनी था। सबसे पहले पेशेंट को रिससिटेट करते होते हैं, ABC को मेंटेन करते होते हैं, फिर हम यूट्राइन मसाज करते होते हैं, यूट्रस को कंप्रेस करते हैं, फिर यूट्रोटोनिक एजेंट देते हैं, फिर आर्टरी को लाइगेट करते होते हैं, आर्टरी को लाइगेट करते होते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो कि अगला क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया है, LDL और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है। मोस्टली हाइपोकीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया के कीटोन बॉडी में नहीं है और ग्लूकोज भी नहीं है, तो ये फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से होता है। तो उसका एंजाइम कौन सा है, कैट होता है, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज होता है। क्लाइटोरिस कहाँ से राइज करता है, जेनिटल ट्यूबरकल से। जो जेनिटल ट्यूबरकल से मेल में क्या बनेगा, ग्लैंस वीनस, और फीमेल में क्या बनता होता है, ग्लैंस क्लाइटोरिस बनता होता है। इसके अलावा जेनिटल ट्यूबरकल से कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और फीमेल में वेस्टिबुलर फोल्ड है। यूरोजेनिटल साइनस से ग्लैंड्स बनते होते हैं, लाइक मेल में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट है, और फीमेल में बार्थोलिन्स ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ स्केनी है। यूरोजेनिटल फोल्ड उससे क्या बनेगा, मिड शैफ्ट ऑफ पीनस, पिनाल यूरिथ्रा, जबकि फीमेल में लेबिया मनूरा, लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग। तो
लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग से मेल में स्क्रोटम और फीमेल में लेबिया मजूरा वगैरह बनेगा। ओके। टेराटोमा में मलिग्नेंसी का रिस्क 1% होता है, लेस देन 1% इज द बेस्ट आंसर। ग्रानुलोसा सेल ट्यूमर ओवरी की सिलोमिक एपिथेलियम से राइज करते हैं, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। सर्वाइकल कैंसर 16, 18, 31, 33, 45 वाली स्ट्रेन से देखने को मिलता होता है। अब जो एप्स्टीन बार वायरस है वो बर्किल लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नेजोफेरेंजियल कैंसर, प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा करवाएगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लाइक एचआईवी वालों में हैप बी, हैप सी हेपेटोसेलुलर कैंसर कराते हैं। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 कैपोसी सार्कोमा करवाएगा एड्स वाले में। 16, 18, 31, 33, 45 एचपीवी वाला फीमेल में सर्विक्स है, मेल में पिनाइल एनल कैंसर, इसके अलावा हेड एंड नेक कैंसर है। एच पैलोरी मैदे के कैंसर करवाता है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा और माल्टोमा। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नाम से लग रहा है कि यही कैंसर कराएगा। लिवर फ्लूक क्लोनॉर्किस सिनेंसेंस ये कोलेंजियोकार्सिनोमा करवाता है। और शिस्टोसोमा हेमाटोबियम ये स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ ब्लैडर करवाता है। क्लियर, जिसमें पेनलेस हिमाचुरिया देखने को मिलेगा। आगे चलते होते हैं डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका कौन सा होता है। अर्ली आपने जल्दी अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना है तो आप सीवीएस करोगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में एमनियोसेंटेसिस करोगे। स्क्रीनिंग के लिए नकल, ट्रांसलूसेंसी, ट्रिपल स्क्रीनिंग, क्वाड्रपल स्क्रीनिंग करते होते हैं। ओके। आफ्टर 12 वीक्स ऑफ कंसेप्शन इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो रही है फॉर 1 मंथ, तो दिस इज अ सब कोरियोनिक हैमरेज। तो 12वें हफ्ते के बाद मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीड इज सब कोरियोनिक हैमरेजेस, कोरियोन के नीचे से ब्लीडिंग हो रही है। थ्रेटेंड मिसकैरेज में 12वें हफ्ते में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें फीटल कार्डिक एक्टिविटी होती है थ्रेटेंड मिसकैरेज में, और इसमें इंटरनल ऑस बंद होता है। मिस्ड मिसकैरेज में तो फीटल एक्टिविटी भी नहीं होती और ऑस भी क्लोज्ड होता है। ओके। फिर इसके बाद 20 वीक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो पेनलेस हो तो वाजा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, और पेनफुल हो तो एब्रप्शन में देखने को मिलता है। जब नर्व ट्रंक की स्टिमुलेशन होती है तो इसमें सारे एक्सोन स्टिमुलेट होते हैं, उन सब की एक्शन पोटेंशियल को कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल कहा जाता होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट है कि 35 वीक्स के ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, ओलिगोहाइड्रोमियाज है, तो आपने डेली फीटल सर्विलेंस करनी है, बायोफिजिकल प्रोफाइल से मॉनिटरिंग वगैरह करनी है अगर माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमियाज है। क्लियर। प्रेगनेंसी में एचबी 11 से कम हो तो उसको अनीमिया एंड डिजीज के अनीमिया एंड प्रेगनेंसी कहते हैं। रट्टा मारना, मेल्स में 13, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 12 और प्रेग्नेंट फीमेल में 11, इतना एचबी कम हो तो हम इसको अनीमिया लेबल करते होते हैं। अर्लियर साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, तो पहले क्या आपको क्या ब्रेस्ट बड की डेवलपमेंट होती है, थिलार की, एड्रीनार की, फिर मीनार की देखने को मिलता होता है। विटामिन के न्यूनेट को देते हैं क्योंकि न्यूनेट में गट स्टीराइल होती है, विटामिन के की कमी होती है, टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। एक्यूट टेस्टिकुलर पेन है, पता लगा वेसल्स में फिब्रिनाइट डेपोजिशन है, तो फिब्रिनाइट डेपोजिशन किस में देखने को मिलती है, फिब्रिनाइट नेक्रोसिस में। कोई भी वास्कुलाइटिस हो उसमें फिब्रिनाइट नेक्रोसिस होती है, लाइक पोलीआर्थराइटिस नोडुजा वाला। ब्लड लगाने के बाद एलएफटीज खराब हो गया तो हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो गया है। अगर एलएफटीज ना डिरेंज हो तो साइटोमेगालो वायरस है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल जाता होता है। क्लियर। एनाफाइलैक्सिस के लिए एपिनेफ्रिन दिया है, लेकिन एपिनेफ्रिन देने से वेजो कंस्ट्रक्शन हो गया, तो अब क्या करोगे, अब आप क्या दोगे, अब आप अल्फा ब्लॉकर दोगे जो वेजो कंस्ट्रक्शन को काउंटर करेगा, जिसमें फेंटोलामिन आ जाते होते हैं। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड कैरोटिड ट्राइंगल में होते हैं, जबकि पोस्टीरियर ट्राइंगल में कौन से होते हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है, ये रट्टा मार लेना। एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक है तो इसमें अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होगी और इसमें स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलेगी। क्लियर। प्रेगनेंसी के अंदर ओवरी में जो सिस्ट होती है वो थीका लूटियल सिस्ट होती है, जिसको बेस्ट आंसर शुड बी थीका लूटियल सिस्ट। क्लियर। वैसे इसने कार्पस लूटियल सिस्ट कहा है, तो यूजुअली प्रेगनेंसी में थीका लूटियल सिस्ट होती है, लेकिन वो मल्टीपल सिस्ट होती है। कार्पस लूटियम एक सिंगल सिस्ट होती है। ओके, तो ये बेस्ट आंसर शुड बी यस कार्पस लूटियम, क्योंकि वो मेंटेन रह जाता है, पेटेंट होता है प्रेगनेंसी में, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता होता है। फोन पॉकेट में फोन वाइब्रेट कर रहा है तो उसके लिए न्यूक्लियस डोर्सालिस या क्लार्क न्यूक्लियस, और इसके लिए डोर्सल कॉलम मीडियल लैमिनिस्कल सिस्टम है। डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग, इसमें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों की एक्सटेंडेड पोस्चरिंग होती है। इसमें लीजन मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर पड़ी हुई है। क्लियर।
तो आगे चलते होते हैं। आगे है दोबारा पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है 35 वीक्स के ऊपर, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलती होती है। एमेनोरिया, गैलेक्टोरिया और प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है, तो ये मैक्रो प्रोलैक्टिनीमिया, इसके लेवल्स देख लो आप प्रोलैक्टिन के बेस्ट आंसर शुड बी माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा, माइक्रो, मैक्रो नहीं माइक्रो, क्योंकि अगर 1000 से कम हो तो स्ट्रेस या ड्रग्स की वजह से, 1000 से 5000 के दरमियान है तो वो माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा है, तो बेस्ट आंसर इज माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा है। हैवी वेट उठाने के बाद फोर आर्म में पेन वगैरह बढ़ गया है, कौन सा मसल रेडियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होता है, वो बाइसेप्स ब्रेकियाई है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अल्नर ट्यूबरोसिटी पे कौन सा मसल अटैच होगा, वो कमेंट्स में बताना है। ओवेरियन आर्टरी, गोनेडल आर्टरी, एब्डोमिनल एयोर्टा की ब्रांच होती है। ब्रेन में लेक ऑफ एक्टिव नेक्रोसिस, बाकी सारे सॉलिड ऑर्गन्स में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है। अगर अम्बलाइकस से यूरिन आ रहा है तो वो पेटेंट यूरेकस है, अगर फीसिस आ रहे हो तो वो पेटेंट वाइटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट है। क्लियर। डेथ के बाद जो क्लॉट बनता है पोस्ट मार्टम थ्रोम्बस होता है, जिसमें जिलेटिनस येलो फैट होगा, चिकन फैट सुपरनेटेंट ये देखने को मिलेगा। जबकि लाइंस ऑफ जांस ये आर्टीरियल थ्रोम्बस या प्री मॉर्टम या एंटी मॉर्टम थ्रोम्बस में देखने को मिलती है। अगर इंटेस्टाइन वापस पोजीशन में नहीं जा पा रही तो ये मोस्टली ऑम्फैलोसील होता है, अम्बलाइकस के थ्रू डिफेक्ट होता है और ये मेम्ब्रेन से कवर होता है। पेन को मीडिएट करने वाला ब्रेडिकाइनिन होता है, जबकि फीवर को मीडिएट करने वाला इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ अल्फा होता है। जबकि वेज़ोडाइलेशन के लिए E2, F2, D2 ये सारे देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि प्राइमरी एमेनोरिया है और साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन है और ब्लूइश मेम्ब्रेन है ऑन वजाइनल एग्जामिनेशन, तो ये वंस अगेन ये क्या है, ये लाइक इम्परफोरेट हाइमन है विद हिमेटोकॉल्पोस। अगर यूट्रस ही ना बने तो उसको मुलेरियन एजेनेसिस या मेयर रॉकेटन्स की कस्टर होसर सिंड्रोम कहते होते हैं। एक्टिव हेपेटाइटिस बी में सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा और आईजीएम कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी, कोर एंटीबॉडी आईजीएम वाली होगी जो हमें बताएगी। क्लियर। बैलेंस को और आई मूवमेंट को तो ये फ्लोकुलो नोडुलर लोब कंट्रोल करता है, जिसको वेस्टिबुलो सेरिबेलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन वही है कि साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन है और ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन है। क्लियर। तो वंस अगेन ये क्या होगा, ये इम्परफोरेट हाइमन विथ हिमेटोकोल्पोस, तो इसके लिए हाइमिनोटमी वगैरह करेंगे, हाइमन की इंसिजन वगैरह देंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं कि हम रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जा रहे हैं, लाइक जिन्होंने खाना खाया था और जिन्होंने खाना खाया था और उनसे फूड पॉइजनिंग हुई, तो हम रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जा रहे हैं कि किन लोगों ने क्या खाना खाया था, उससे किन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। तो रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जाना फॉरवर्ड स्टडी, तो ये कोहॉर्ट स्टडी होती है। वंस अगेन एक अम्बलाइक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एब्डोमिनल हर्निया है, एब्डोमिनल विसरा का हर्निया है, लेकिन अम्बलाइकस के राइट साइड पे है और कवरिंग से कवर नहीं है, तो ये गैस्ट्रोशाइसिस होता है और गैस्ट्रोशाइसिस में एसोसिएटेड क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज नहीं होती। तो गैस्ट्रोशाइसिस में मेम्ब्रेन कवर नहीं होती और एम्फैलोसील में मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती होती है। ड्राई कफ है तो आप ओपियाइड सिरप दे दो, डेक्स्ट्रोमेथार्फान दे दो, जिसका साइड इफेक्ट क्या है, डिसोसिएटिव हेलोसिनेशन वगैरह करा देता होता है। अगला है कि फीटल कार्डिक एक्टिविटी मौजूद है और सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है, तो ये थ्रेटेंड मिसकैरेज है। अगर फीटल कार्डिक एक्टिविटी ना होती और ओस भी ओपन होता तो मैं इनएविटेबल मिसकैरेज में जाता होता। अब न्यू बॉर्न में आपने क्या करना होता है, डिलेड कोड क्लैंपिंग करनी है, 1 से 3 मिनट के बाद करनी होती है ताकि ब्लड ज़्यादा न्यू बॉर्न में चला जाए, आयरन के स्टोर अच्छे से रिकवर हो सके। फिलारियसिस के लिए और लोआ के लिए डाइथाइल कार्बामेजिन देनी होती है और रिवर ब्लाइंडनेस और स्ट्रैंगोलाइट्स और उसके बीच इसके लिए आइवरमेक्टिन देनी होती है। कंटिन्यूअस डाटा के लिए हिस्टोग्राम और कैटेगोरिकल डाटा के लिए बार चार्ट यूज होते हैं करते हैं। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में सबसे पहले यूज करते होते हैं हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फिर हम जाते हैं डिमिक्लोसाइक्लिन, अगर वो भी ना हो ऑप्शन में तो फुरासामाइड की तरफ चले जाओ, हालांकि ये इतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। स्लीप गैस्ट्रेक्टमी के बाद अगर वो प्रेग्नेंट है तो इसमें विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, चेस्ट ने बाहर जाना होता है लेकिन वो अंदर चली जाए तो ये फ्लेयर चेस्ट में होता है। 2 से ज़्यादा रिब्स, 2 से ज़्यादा जगह से टूट गई है तो ये फ्लेयर चेस्ट होता है।
क्लियर। MPO पॉजिटिव और रोड्स है तो ये APML एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया M3 वाली में देखने को मिलता होता है। इसके लिए आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ये देते होते हैं। पफी स्किन और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। जब TRH दिया गया तो TSH का लेवल बढ़ गया तो उसका मतलब है मसला हाइपोथैलेमस के लेवल के ऊपर है, टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। इन्फ्लेमेशन के अंदर एक्सुडेट होता है जो कि प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है। स्मोकिंग के अंदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक अमाइंस है जो कि स्क्वेमस सेल ऑफ कैंसर करा देते हैं। बेंस एंथ्रासीन से स्किन का कैंसर होगा। बेंजोपायरिन से लंग्स का कैंसर होगा। एरोमेटिक अमाइंस नेफ्थालमीन एजोडाई से ब्लैडर कैंसर। एफ्लाटॉक्सिन से लीवर का कैंसर हो जाएगा। पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस जिसके के बाद लैक्टेट नहीं करा पा रही तो इंटीरियर पिट्यूटरी की नेक्रोसिस हो गई है, शी-हान सिंड्रोम हो गया है। क्लियर। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करना है तो बिस्फास्फोनेट दे दो, प्रिवेंट करना है तो फिर क्या दो, रोलैक्सोफिन दे दो, रोलैक्सोफिन। आगे चलते होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते होते हैं। अगला पेशेंट है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है जिसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस वैसे 4 नैनोमीटर तक, 4 मिलीमीटर से कम की होनी चाहिए लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हो सकती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकती है। तो इसके लिए एंडोमेट्रियल बायोप्सी वगैरह करा देना है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए कपल आया हुआ है तो उसमें से एक फॉलिकल ग्रो होता है, बाकी फॉलिकल्स का एट्रीजिया देखने को मिलता है। अगर ना हो फिर तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक ट्विन जेस्टेशन है जिसमें एक फीटस है जिसका एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम कम है यानी उसको ओलिगोहाइड्रोमनियास है, दूसरे को पॉलीहाइड्रोमनियास है। तो ये ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में होता है, मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता होता है। ब्लास्ट सेल्स और बॉडीज तो ये वंस अगेन ये AML की M3 टाइप्स में देखने को मिलती होती है। रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर मिस कैरेजेस है तो ये एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की वजह से होते हैं। तो उसमें 3 एंटीबॉडीज होती है, ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपिन, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी है। अब जो पल्मोनरी इम्बुलाई होते हैं वो डीप वेन्स ऑफ काफ से अराइज करते होते हैं। ठीक हो गया, लेग की खासतौर पर आइलियल या फेमरल वेन से राइज करते होते हैं। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन कराने के लिए मुझे हाइपरकलीमिया का चाहिए। क्लियर। तो हम आगे चलते होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें देखो सर्वाइकल ओस ओपन है, अगर सर्वाइकल ओस ओपन है और फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है तो वो इनएविटेबल मिसकैरेज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को रट्टा मारना है। EST में ऑस्टियम सिकेंडम का डिफेक्ट देखने को मिलता होता है, पैराडॉक्सिकल इम्बोलाई देखने को मिलते होते हैं। एमेनूरिया है, कोई इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक नहीं है, बीटा सिटी ज़्यादा है। तो ये सिंपल बात है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो कि एम्पूला के अंदर पड़ी हुई होगी। क्लियर। तो एंटी मलेरियल लेने के बाद हिमोलिसिस हो गया है और HB काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो प्राइमाक्विन लेने से G6PD डेफिशिएंसी हो जाती होती है। पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है तो ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, जिसमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। सब म्यूकोजल या इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड के लिए मायोमेक्टमी करते हैं लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट हो तो पकड़ के उसके स्ट्रेक्टमी कर दो। क्लियर। मोलर प्रेगनेंसी हुई थी, उसको निकाला गया सक्शन क्यूराटार से लेकिन बीटा SHG का लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब उसमें कैंसर डेवलप हो चुका है। क्लियर। इन्वेजिव मोल जो कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया में कन्वर्ट हो गया, पहले इन्वेजिव मोल होगा फिर वो कोरियो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्यूमेटिनाइट लूप डाययूरेटिक है तो ये क्या करवाएगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन करवा देगी। इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन सबको भी कम कर देगी, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस करवा देगी। सप्लीनेक्टमी के बाद जो ग्राम पॉजिटिव ओप्सी अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट सप्लीनेक्टमी इन्फेक्शन देखने को मिलता होता है, स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैटेलेस नेगेटिव है तो ये कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। 3 ऑर्गेनिज्म रट्टा मारना सप्लीनेक्टमी के बाद, एक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, H इन्फ्लुएंजा और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है। क्लियर। अब एक बंदे को डैंड्रफ हुई हुई है तो हमारे जो 2 ही एसेंशियल फैटी एसिड है जिनकी डेफिशिएंसी से स्किन ड्राई हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है। एक लिनोलिक एसिड है, दूसरा लिनोलेनिक एसिड है। 4th डिग्री पेरिनियल टेयर है तो इसमें मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, रेक्टल म्यूकोजा भी आ जाएगा। 4th के अंदर रेक्टल म्यूकोजा देखना, फर्स्ट में स्किन आती होती है, सेकंड में आपका स्किन के साथ डीप टिश्यू आ जाता है, थर्ड में स्फिंक्टर आते हैं, फोर्थ में रेक्टल म्यूकोजा आ जाता होता है। ओके,
हैंड स्वेलिंग और इजी फटीगेबिलिटी, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। ऑटोइम्यून डिजीज है तो ये हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस होगा, जिसमें एंटी टीपीओ एंटीबॉडी होती है। सी वेव ईसीजी के ऊपर सी वेव कहाँ से आ गई, ये जेवीपी पे होती है सी वेव, तो ये राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती होती है, और वो आइजोवोलिमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती होती है, जिसमें वाल्व्स एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज हो जाती है। अगर कफिंग या स्नीजिंग से यूरिन की ड्रिबलिंग हो रही है तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। इसके बाद ई रास है इनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी, तो इसमें अगर बड़ा इंसिजन दोगे फिर तो रिकवरी नहीं होने वाली, फिर तो बिस्तर पे ही पड़ गया काफ़ी अरसे तक। तो प्रीवियस एमआई को देखने के लिए आपने डीप क्यू वेव को देखना होता है। अगर क्यू वेव डीप है, प्रोलॉन्ग क्यू वेव्स है, तो वो प्रीवियस एमआई को शो करती होती है। सही हो गया। हम्म, हम्म, तो ये आपने रट्टा मार लेना। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। एक पेशेंट आईसीयू में है और वो वेंटिलेटर के ऊपर है, तो पेशेंट को, इसके अटेंडेंट को स्ट्रेस वगैरह हो सकता है, तो आपने उनको बताना है कि वेंटिलेटर की क्या सिग्निफिकेंस है इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में। अब जो ट्रांसिडेटिव प्लूरल एफिजियन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है, एक्सिडेटिव मैलिग्नेंसी इन्फेक्शन टीबी में देखने को मिलती होती है। ओके, नेक्स्ट है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और पेशेंट को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, यूट्रस टेंडर है और यूनिफॉर्मली इनलार्ज है। दैट मींस कि जो यूट्रस के एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है वो मायोमेट्रियम में चले गया। दिस इज एडिनोबायोसिस, तो इसके लिए आप एमआरआई कराते होते हैं और इसके लिए हिस्ट्रेक्टमी कर दो पकड़ के उसकी। मोलर प्रेगनेंसी के लिए आपने सक्शन क्योर अटैच वगैरह करना होता है। वंस अगेन एंटी-डी की डोज देनी है, तो 20 वीक से पहले वो कितनी होती है, 250 होती है। 20 हफ्तों के बाद 500 इंटरनेशनल यूनिट इसकी डोज होती है। तो आगे चलते हैं पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उसको डायग्नोस करने के लिए ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते होते हैं। नेक्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालना है। कैसे निकालोगे, ऊपर आपका जो आएगा ना, आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ है और नीचे लाइफ बर्थ है, और इसको 1 लाख से आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है ड्यू टू इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, तो फाइब्रॉइड के लिए यहाँ पर मायोमेक्टमी करते हैं, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर वो ऑप्शन में नहीं है और फैमिली को बचाना है तो आपने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, हिस्ट्रेक्टमी ना लगाना। हिस्ट्रेक्टमी जब लगाना जब उसकी फैमिली अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, एजेड फीमेल है। अगर सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये थर्ड को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ती होती है, तो उसकी वजह से लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल सूज जाते हैं। अब सारे सीएसएफ के पॉइंट है कि सीएसएफ बनता कहाँ से है, एपेंडाइमल सेल ऑफ कोराइड प्लेक्सिस। एब्जॉर्ब कहाँ होता है, अरेक्नोइड ग्रैनुलेशन। किस में ड्रेन होता है, ड्यूरल वीनस साइनसिस में। मेजोरिटी दो लैटरल वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होता है, फिर लैटरल से फोरामिन ऑफ मोंद्रो से थर्ड में आया, थर्ड से सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से फोर्थ में आया, फोर्थ से लश्का और मजेंडी से होता हुआ सब रेक्नोइड बेस में चला गया। सेल्फ म्यूटिलेशन और यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है, तो ये लीश निहान सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है। एसए नॉट को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती होती है। वारफेरिन विटामिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, 2 के साथ 9-10। क्लियर, तो ये सारा हो गया। इसके अलावा प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ये उनको भी कंट्रोल करती है।